मैं जब उससे कॉल पे बात करती हूँ मुझे रोना आती है, मैं रोती हूँ उसको चीख चीख के। मैं उसके कहते मेरे दिल पे अरमान है कि मैं तुम्हें सीने से लगाऊं अपने। अपने अब्बा को। और ये नहीं सोचते कि ईद पे हम घर वालों को पैसे भेज देते हैं, उनके कपड़े लेकर देते हैं, लेकिन ईद नहीं करते, ऐसा कभी सोचती हो? होता है? यहाँ तक कि शादियां भी कर देते हैं, भाइयों की बहनों की सब कुछ कर लेते हैं हम हाँ। शीमेल, लेकिन हम लोग जा नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा राव है, आप देख रहे हैं निशा राव पॉडकास्ट। और जो आज हमारी गेस्ट है, फेमस टिकटॉकर है और मेरी ही कम्युनिटी से है, और उनका नाम भी मुझे बहुत प्यारा लगा है, छोटी पठानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं निशा? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे शुक्र। पहले ये बताओ कि नाम किसने रखा है छोटी पठानी? ये जब शुरू के टाइम में जब मैं फर्स्ट टाइम निकल गई यहाँ से कराची से, तो मेरी एक गुरु थी, बन्नू में कोमल नाम था उसका, तो उसी ने ही रखा है। तो बाद में चेंज करने की कोशिश नहीं की छोटी कोशिश पठानी? काफ़ी दफ़ा की मगर चेंज नहीं हुई है, कितनी अच्छा, वैसे दफ़ा। तुम्हें कौन सा नाम खुद के लिए पसंद है, जो तुम्हारी ख्वाहिश थी कि मेरा ये नाम होता? जो मेरी ख्वाहिश है ना, वो मुझे उष्णा नाम बहुत पसंद है, उष्णा? और मेरे जो फ्रेंड है उनको भी उष्णा तो ही बस नाम ठीक लो, पसंद आज से है। ना इसको छोटी पठानी नहीं बोलना, उष्णा बोलना है प्लीज। लेकिन नहीं बोलते नहीं। नहीं बोलते हैं? नहीं। अच्छा, कहाँ से तुम्हारा ताल्लुक है? मेरी ताल्लुक जो है ना कराची से है, मैं कराची से ताल्लुक रखती हूँ। अम्मी अब्बू तुम्हारे कराची में रहते जी हैं? जी, फैमिली मेरी कराची में है। कराची किस और जगह से हो? कराची में लांडी से हूँ। लांडी से हो? जी जी। और कितने बहन भाई हैं आपके? मेरी 4 बहनें और 3 भाई हैं मुझसे छोटे, बस अच्छा। बड़ी बहनें और छोटे भाई हैं। अच्छा, भाइयों में सबसे समझो कि मिडल हो, तुमसे बड़ी बहनें जी, हैं, फिर तुम हो, फिर फिर भाई मैं हो। हूँ। जी जी जी। स्कूल पढ़ा है? कम पढ़ा, इतने नहीं पढ़ा है, कितना 9 पढ़ा? तक, बस सिर्फ 9 तक। पढ़ा बस क्यों नहीं, वजह क्या थी? वजह ये थी कि कुछ इश्यूज चल रहे थे ना हमारे घर में, कि ताने देते थे ख़ानदान वाले, मोहल्ले वाले, कि ये शीमेल है और इसको नहीं घूमना चाहिए, इस तरह के। तो उस वजह से फिर मैंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया, आधे में ही छोड़ दी। अच्छा, जी। मसलन कि स्कूल में कभी बुलिंग हुआ? जैसे स्कूल पढ़ने जाती थी, बच्चे तंग करते थे, टीचर तंग करते थे, ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसे कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ, नहीं नहीं। कभी भी ऐसे स्कूल नहीं में भी नहीं, नहीं हुआ? स्कूल में कभी भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ रास्तों गलियों में हुआ है मुझे। क्या क्या बोलते थे रास्ते ये गलियों में? आवाज़ें देते थे, जो चीप आवाज़ें देते क्या लोग, क्या इस तरह बोलते के, थे? ये शीमेल है, ट्रांस है, मैं तो इस तरह जैसे कि कोई कोई अपने वर्ड्स बोल देते हैं ना हर इंसान, तो उस तरह की बातें करते थे मैं। अच्छा, और किस उम्र में घर छोड़ा था? घर से घर वालों ने निकाला था या खुद भागी थी घर से? 9 की स्टूडेंट थी, छोटी थी बहुत। हाँ। नाम तो छोटी है लेकिन उस टाइम छोटी भी थी। अच्छा, तो भाग कर कहाँ गई थी पहली दफा? मैं जब फर्स्ट टाइम भाग गई ना कराची से, तो मैं चली गई बन्नू गई थी मैं। हाँ। कराची से बन्नू भाग कर गई जी थी? जी। और पैसे कहाँ से आए थे, पैसे? पैसे नहीं थे। कोई चीज़ नहीं थी, ना कोई सूट था, ना कोई पैसे थे, कुछ चीज़ भी नहीं थी, ना मोबाइल थी, कोई चीज़ भी नहीं थी, ऐसे ही गई थी, भाग के गई थी। क्योंकि हमारे घर में कोई इशू चल रही थी ना, मेरे अपने घर के, जो मेरे अब्बू हो गए, चाचे लोग हो गए, सब के, तो उस वजह से फिर मैं डर के भाग गई थी। अच्छा। फैमिली ने सपोर्ट नहीं किए तो उस टाइम, हाँ। तो फिर मैं डायरेक्ट भाग गई घर से भाग जी। गई और बन्नू चली गई। बन्नू का बन्नू शुरू में चली। माहौल कैसा लगा और वहाँ के ख्वाजा कैसे थे? ज़ाहिर सी बात है, मैं तो कि शहर कराची से गई थी, तो वो तो गांव टाइप के लोग थे। और बन्नू के, मैं बुरा नहीं बोलूँगी, लेकिन बन्नू के कुछ अजीब पठान है, लेकिन कुछ अजीब से आदतें हैं उनके। तो उस वजह से फिर मैं वहाँ से भी चली गई पेशावर। पेशावर मुझे थोड़ा डिसेंट लगा। हाँ। और अच्छा भी लगा, उनके लोग भी मुझे अच्छे लगे। हाँ। तो उस वजह से फिर मैं उधर शुरू में कैसा था ख्वाजा के साथ रहना? शुरू में क्या क्या परेशानियाँ थी? बहुत मुश्किल था, मसलन बहुत। किस तरह की परेशानियाँ थी? बहुत, एक तो एक अनजान फीमेल के साथ बैठना, वो तो फर्स्ट टाइम थी मेरी, मैं चली गई ना, तो बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए ये सफ़र, बहुत ज़्यादा। तो अब जाके थोड़ी सी बेहतर हो गई है। कितने साल हो गए घर से भागे हुए? मैं 2017 में गई थी। 2017, समझो हाँ, कि 9 ईयर्स, 7-8 साल हो गए। 7-8 साल ये इस तरह के हो रहे हैं। हाँ जी। तो अब कराची में ही रहती हो या पेशावर में रहती हो? नहीं, अब तो मैं कराची शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा। हाँ, वन मंदिर सोनू के पास हूँ, सोनू बहुत अच्छी है और उसके साथ रह उससे रही पहले हूँ। कहाँ रहती थी? उससे पहले मैं सवाबी में रहती थी। सवाबी में? जी। सवाबी के बारे में बताओ, माहौल और वहाँ के ख्वाजा सरा। शुरू में सवाबी का माहौल बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है, लेकिन एंड में जता ना गवर्नमेंट की तरफ से, पब्लिक की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स अच्छे नहीं मिले हमें। क्या हुआ ऐसा?
ऐसे जो हुए ना तो वहाँ पे फिर पाबंदियाँ लगी डीजे पे हम्म। और शीमिल पे ख़ास तौर के कि ये फहाशी पे ला रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फहाशी नहीं है। अच्छा, स्वाबी में ये हुआ। जी जी। और ये भी तो अनाउंसमेंट हो रही थी फेसबुक पर और न्यूज़ में, मैंने देखा कि स्वाबी के जो लोग थे वो ख्वाजा सराओं को स्वाबी से निकाल रहे थे, ये क्या था? तो यही सीन था ना कि वो कह रहे कि कुछ मौलवी थे कि वो लोग निकल आए लाने की ये मस्जिदों में हम्म। कि इनको यहाँ से फरार दर बदर किया जाए। हम्म। हाँ, तो इसलिए हम लोग फिर वहाँ से निकल गए। अच्छा। कुछ मूर्तें हैं अब भी उधर, हम्म। लेकिन हम उससे आ गए कराची। अच्छा, पहली बार जब फंक्शन पर गई डांस करने, वो बताओ कैसा था सीन? बहुत शर्म महसूस होती थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा। क्या क्या लेकिन फील नहीं, हो रहा था? चीप फील हो रहा था उस टाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि बनू के माहौल कुछ ऐसा है ना कि अच्छा नहीं लगता इंसान को। तो फिर उस वजह से फिर मैं वहाँ से चले गई और मुझे बहुत वो महसूस होती थी, अच्छा। टेंशन होती थी ना कि ये क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं। और वैसे मैं घर भी नहीं आ सकती थी वापस, तो इस वजह से। शुरू में जाते फंक्शन करने लग गई थी या कब पहले ऐसे घर के काम और ये क्या करती थी नहीं, शुरू में ऐसे तो ख्वाजा नहीं सराओं किए, लेकिन हाँ जिनके साथ रहती थी उनके उनके फंक्शन करती थी, उनके साथ ही उठती बैठती थी, बस अपनी जो रूम होता था उनके बस वो करती थी डस्टिंग वगैरह यही होती थी बस, और कुछ नहीं। अच्छा, हाँ। शुरू में ऐसे ख्वाजा सराओं बच्चों के साथ जुल्म करते हैं, तुम्हारे साथ हुआ? बहुत करते हैं, हाँ होते। मेरे कुछ पैसे थे मेरे, वो भी मेरे गुरु, मैं नाम नहीं लूंगी, हाँ हाँ। लेकिन उस टाइम शुरू में उन लोगों ने मुझसे लिए हैं। मैं पैसे जमा ले लिए। करती थी, मैं तो मुझे तो समझ नहीं थी इस चीज़ की, तो लेती थी वो लोग, फिर मुझे नहीं देती थी। तुम्हें लगता है कि शुरू में ख्वाजा सराओं जाते हैं, जो सीनियर ख्वाजा सराओं होते हैं, वो परेशान भी करते हैं और पैसे भी खा लेते हैं, ऐसा होता है? होते लेकिन कम तो होते, ज़्यादातर इस तरह के नहीं, अच्छे भी हैं लेकिन ज़्यादातर हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ हुआ है शुरू मेरे में? साथ हुए, शुरू में हुए जी। दुख नहीं होता था कि यार मैं तो घर बहुत बार दुख, छोड़कर आई हूँ? बहुत बहुत होती थी दुख। अभी भी जब थोड़ी सी टेंशन हो जाती बहुत दुख होती है कि काश अगर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती तो मैं भी अजान की तरह उसी फैमिली में रुकती, हाँ, ये जैसे बड़ी मेरे बात फ्रेंड होती है। है। हाँ, हाँ। अच्छा, तो इस तरह नहीं ये किया। था। और पेशावर में गई तो पेशावर के लोगों का कैसा रवैया था तुम्हारे साथ? पेशावर तो सिटी है, बड़ी सिटी है ना, तो उसमें तो हर किस्म के लोग रहते हैं, जैसे कराची में हर किस्म के लोग रहते हैं, तो पेशावर के लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा। पेशावर के पूरे के के लोग बहुत अच्छे हैं। पर पेशावर में तो नाम सुनते ही आता है, ख्वाजा सराओं को कर देते हैं, दूध करते हैं, तो तुम्हें वो पसंद है पेशावर? तो वो इसलिए पसंद है ना, तो वो तो ख्वाजा सराओं की अपनी भी वो होती है ना कि रिलेशन में आ जाते, फिर उनके अपने दो बात इस तरह होते हैं कि वो इंसान में लड़ाई तक पहुंच जाती है। तो उस तरह सीन मेरा कुछ था ही नहीं किसी बंदे के साथ, और न मैंने कभी इस तरह कुछ हरकत की है। बंदे तो बहुत होंगे, इतनी प्यारी हो तुम, बोलते नहीं है हमसे दोस्तियां करो पेशावर में? काफी बोला? ज्यादा बोलते, क्यों नहीं बोलते। तो क्या बोलते थे और तुम क्या जवाब देती हो? मैं यही बोलती, काश अगर मैं लड़की होती तो मैं शादी भी कर लेती, लेकिन हूँ तो नहीं ना। तो फिर कराची शिफ्ट हुई, कराची का माहौल कैसा है? कराची में बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा कंफर्टेबल है यहाँ पे। लेकिन इससे पहले जब हम लोग आए थे ना, उस टाइम हम लोग कंफर्टेबल नहीं थे कराची में। तो अब इस दफ़ा जब हम लोग आए ना, मैं और आज़ान, तो सोने के घर में हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा। उसने हालांकि हम रूम दिया है हमें एक, हम उसी रूम में रहते हैं। मतलब कि अच्छा माहौल है कराची का? बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, आपने काफ़ी पेशावर, सवाबी और भी कहीं गई, सबसे अच्छा शहर कौन सा लगा? सबसे अच्छा शहर तो मुझे अभी फ़िलहाल यही लग रही है, कराची। हाँ, कराची लग रही है, क्योंकि अपना शहर है ना। हाँ। बहुत रही हूँ मुसाफिर, मैंने बहुत की है, पेशावर में, सवाबी में, बनू, इन जगहों पे मैं बहुत रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा यही अपना शहर लगता है, कराची। अच्छा, ये बताओ, अभी भी घर पे जाती हो? जी, फैमिली तो मैं आती जाती हूँ, लेकिन फैमिली में उस तरह के नहीं जाती जैसे कि मेरी फ्रेंड अजान जाती है। मेरा मतलब मेरे ख़ानदान वाले मुझसे नहीं मिलते हैं, न मैं उनसे कोई बातचीत करती हूँ। मेरी सिस्टर होती है, मेरी मम्मी होती है, अब्बू होती है, बस ये जिनसे मिलती हो। जिनसे तो माँ बाप जब जिंदा है, माँ बाप मिल रहे हैं, तो माँ बाप घर पे आने क्यों नहीं दे रहे? ऐसी क्या वजह है, किस वजह से नहीं वो आने देते? ये ख़ानदान वालों की वजह से, पड़ोस की वजह से कि ताने मिलते हैं उनको, और फिर यही बोलते हैं कि आप लोग मीडिया पे आते हो, टिकटॉक वायरल हो जाती है, तो इन चीज़ से वो लोग सख्त नफरत करते हैं। क्योंकि मैं लो क्लास की फैमिली से हूँ, इतनी वो नहीं है ना, पढ़ी लिखी फैमिली नहीं है, वेल एजुकेटेड नहीं है मेरी फैमिली, तो इस वजह से। तो दुख नहीं होता कि माँ बाप के साथ नहीं रहती? ईद बताओ, ईद कैसी गुजरती है? कभी ज़िंदगी में, मैं जब इस फील्ड में आई हूँ ना, मैंने ईद अपने घर में नहीं गुजारी, बहुत दुख होती है मुझे, बहुत एक भी ईद नहीं की? नहीं। तो ईद वाले दिन क्या करती हो? तो ईद वाली, हमारी ईद इस तरह की होती है कि मस्जिद में चले जाते हैं हम लोग, नमाज़ पढ़ लेते, वापस आके कपड़े चेंज करके बस या तो बैठे रहते फ्रेंड के साथ, जैसे अजान आई, मैं चली गई, और बस फिर सो जाते हैं, यही ईद होती है। फिर उसके दूसरे दिन हम अगर ट्रिप पे जाते हैं, निकल जाते हैं, तो वही हम लोग ट्रिप पे चले जाते हैं। ऐसे दुख नहीं होता कि घर नहीं ईद करते? बहुत होती है निशा, बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हम लोग। हाँ,
ऐसा कुछ होता नहीं है। होता है। और ये नहीं सोचते कि ईद पे हम घर वालों को पैसे भेज देते हैं, उनके कपड़े लेकर देते हैं, लेकिन ईद नहीं करते, ऐसा कभी सोचती हो? होता है? यहाँ तक कि शादियां भी कर देते हैं, भाइयों की बहनों की, सब कुछ कर लेते हैं हम हाँ। शीमेल, लेकिन हम लोग जा नहीं सकते। मतलब वो एक रिश्तेदारों की वजह से ये इस हाँ, तरह का है। रिश्तेदारों की वजह से बहुत इशू होते हैं हमारे लिए। फंक्शंस करती हो, फंक्शनों का माहौल कैसा होता है? फंक्शंस का माहौल तो हम तक होते हैं, हम अच्छे तो अच्छे, हम बुरे तो बुरे। लेकिन बहुत लोग अच्छा। वहां पर शराबें पी होती हाँ, कुछ हैं, कुछ होते हैं। बदतमीज होते हैं। हाँ, कुछ कुछ बदतमीज आ जाते हैं, लेकिन हम लोग चुप हो जाते हैं। कुछ कभी वो ऐसा वाकया हुआ कभी तुम्हारे साथ, फंक्शन के दौरान लोगों ने बदतमीजी की हो? फंक्शन के दौरान तो इस तरह के नहीं, क्योंकि हम लोग खुद से वो हो जाते हैं ना, चुप साइड कर लेते हैं, तो फिर इस तरह कोई इशू नहीं होता। लेकिन हाँ, एक वाकया हुआ ही मेरे साथ सवाबी में, बोल तो नहीं लेकिन बोल दूंगी, कोई बात नहीं। हाँ, हुआ ही वाकया, मेरे फ्लैट पे मेरे पीछे बंदे आए थे कुछ, तो वही हुआ था, मुझे उठा के ले गए थे बंदे ले बंदूक। गए थे? हाँ, फिर क्या हुआ, कहाँ लेकर गए? उनके एक हुजरत था, तो उसमें लेके गए थे मुझे। पठानों के हुजरे होते हैं ना, तो हाँ, वहीं पे बस अपनी वो ज़ोर ज़बरदस्ती करना और बातें अपने मनवाना, बस ये अपने लिए वायरल होना कि हम लोगों ने मूरत को उठाए, छोटे पठानी शीमिल को उठाए तो हमारा नाम बन जाएगा, इस तरह के, और इस सिलसिले में उठाया। तो और कुछ उसके नहीं। बाद क्या महसूस किया तुमने जब ये बहुत वाकया हुआ? दुख हुआ था उस टाइम। मुझे सही फैमिली याद आ रही थी जब उस टाइम मेरे साथ ये वाकया हुआ। मुझे अम्मी भी याद आई, पूरी फैमिली, बहनें, भाई, अब्बू, सब मुझे याद आ रहे थे उस टाइम। काश मैं अपनी फैमिली में होती, ये लोग मुझे सपोर्ट करते, तो मेरे साथ ये हादसे नहीं होते, मैं अपनी फैमिली में होती ना। कभी घर वाले ये नहीं बोलते कि छोटी पठानी अब ये काम छोड़ दो, घर पे आके रहो? बोलते हैं, लेकिन ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन अपनी जो गेटअप खिए हुई है हटा दो, आप आ जाओ, बेशक अपने घर में रहो। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ, अगर मैं अभी इस फील्ड को छोड़ दूँ, घर चली जाऊँ, तो क्या फ़ायदा? वही जो मेहनत मीडिया, मजदूरी हाँ, करना, जो, हाँ। हाँ, मैं तो वो नहीं कर सकती ना, मैं कोई काम कर सकती, यही फील्ड है मेरा, और यही नाच गाना है जो मैं कर सकती हूँ बस। अम्मी अब्बू प्यार करते हैं तुमसे? बहुत, बहुत ज़्यादा। ज्यादा कौन करता है, अम्मा करती है या अब्बा करता है? अब्बू भी करते हैं, अम्मी भी करती है, दोनों। अच्छा, तुम्हें ज्यादा मजा किसके साथ बातें करने में आता है फोन पर? मुझे अम्मी के साथ बहुत, क्योंकि मेरी अम्मी थोड़ी सी वो है ना, शादी टाइप की है, तो विश्वास से बिलोंग करती है मेरी अम्मी ना, तो KPK की है वो भी, तो उससे बात करने में बहुत मज़ा आता है मुझे। अच्छा, और अब्बा से किस तरह की बातें करती हो? अब वो तो सीरियस रहते हैं, उससे तो बात इतनी नहीं होती। हाँ हाँ, बस सीरियस, कैसे हो, ठीक हो, बस ठीक हो। हाँ, अच्छा, लाइफ में तुमने कभी अब्बा के साथ बैठ के एक प्लेट में खाना खाया है? अभी तक तो नहीं खाई, बचपन में कहा है, जो स्कूल का टाइम मेरा रहा है, उस हाँ। टाइम मैंने बहुत खाया अब्बू के साथ खाना। आती थी स्कूल से, इंतज़ार करता था, वो वेट करता था, फिर मैं उसके साथ खाना खाती थी। लेकिन अब मैं तरसती हूँ, मैं नहीं खा सकती, बैठ भी नहीं सकती सामने उसके। हाँ, ये तुमने सब ट्रांस का यही हाल है ना? अब मैं नहीं बैठ सकती। कभी बहुत ख्याल आता मुश्किल कि है। मैं काश अब्बा के साथ खाना खाऊं? मैं जब उससे कॉल पे बात करती हूँ, मुझे रोना आती है, मैं रोती हूँ उसको चीख चीख के। मैं उसके कहते, मेरे दिल पे अरमान है कि मैं तुम्हें सीने से लगाऊं अपने अब्बा को। पर नहीं, बात भी नहीं सही से कर पाता इंसान। कर लेते, वो रोते तो फिर मुझे डर लग जाता है, क्योंकि वो बीमार रहते हैं ना उसको, तो इस वजह से मैं फिर ज़्यादा उसको तंग नहीं करती हूँ। तुम्हारे अब्बा बीमार रहते हैं? बीमार रहते हैं वो। अब्बा क्या काम करते हैं? पहले जॉब करता था, अब नहीं करते हैं। अच्छा। ड्राइविंग करता था वो। अब सारा खर्चा तुमने, सपोर्ट कौन कर रहा है घर को? सपोर्ट, क्योंकि मैं ही हूँ बड़ी, तो अब मैं ही सपोर्ट कर रही हूँ जी। कितनी बहनों की शादियां की हैं? मैंने जो 3 मेरी बहनें थी ना, उस टाइम वो बड़ी थी, मैं तो छोटी थी, स्कूल पढ़ती थी, तो उनकी शादी मेरे अब्बू ने अपनी उसकी जिम्मेदारी से की है। जो अब मेरी लास्ट बहन थी ना, छोटी सी, तो उसकी मैंने की है पूरी। शादी में गई थी तुम? गई नहीं थी, सब कुछ किया था। अच्छा, शादी पे नहीं? मेहंदी पे गई थी, वो भी चुपके से गई थी, एक रूम में अंदर बैठ के, बस उससे मिली फिर आ गई। अच्छा। पूरे खानदान वाले आए थे ना, तो इस वजह से। अच्छा, शादी पे नहीं गई? नहीं, शादी पे नहीं गई। वो दुख बहुत नहीं होता कि मैंने फर्नीचर हर चीज लेकर दी और हर शादी? एक चीज, लेकिन बहुत दुख होती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है अब। जिस दिन शादी थी उस दिन तुम कहाँ पर थी? यही थी, कराची में थी। पर घर नहीं गए? घर नहीं गई। बहनोई से मिली? अभी तक नहीं मिली उससे। एक बहनोई से मिलती रहती हूँ, और जो मेरी बड़ी बहन का वो है, हस्बैंड है, उससे मिलती रहती हूँ, लेकिन जो 2 हैं उनसे नहीं मिली हूँ, 3। महसूस नहीं होता कि ख्वाजा सरा की क्या ज़िंदगी है? अपने घर में कितने लोगों से हम मिलते हैं और कितनों से नहीं मिलते? नहीं मिलते, क्यों नहीं, बहुत दफ़ा इसी तरह होता है कि ये कैसे, पता नहीं क्या नसीब है, कुदरत ने कैसे नसीब हमें दिए कि ये देखो, हम लोग नहीं मिल सकते अपने ख़ानदान से भी। अच्छा, फंक्शंस करती हो, अच्छा लगता है फंक्शंस करना? फंक्शन तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि हाँ। अब आदी हो गए हम। हाँ। 8-9 साल हो गए तकरीबन। हाँ, हम लोग यही फंक्शन करते हैं। रोज़ मेकअप करना, रोज़ फंक्शन करना,
कभी कभी दिल भी भर जाती है। हाँ हाँ, हाँ। क्या महसूस करती हो? तक जाती हूँ ना कि बस रोज मेरे दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं फंक्शन छोड़ दिया, ये करूँ वो करूँ, लेकिन अब मेरी मजबूरी है। मैं मजबूरी से नाच रही हूँ। मेरे कुछ टाइम में जो मुझे नाचने, मुझे अभी खुद भी ज़ेब नहीं देती ये नाचने, लेकिन मेरा कुछ टाइम है। बस जब तक मेरी मजबूरियाँ ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह मैं इस फील्ड को भी नाच गाना छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि अच्छा, इतना दिल क्या नहीं करता सोचा है, मेरा। क्या क्या करोगी ये फील्ड छोड़ के? फिर जो कि कोई अच्छे से अपने लिए कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे इंसान तो बेहतर होता है ना। तो अब सारी ज़िंदगी तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। बहुत प्यारी हो तुम। किसी ने थैंक बोला? यू निशा, कोई आप खुद दोस्त है जिसने बोला है? बहुत सारे हैं, हाँ? बहुत सारे, हाँ। एक नहीं है? बहुत सारे दोस्त है लेकिन एक नहीं है। वो सही है। हाँ, हाँ कि मसलन बहुत से लोगों के साथ और जो ख्वाजिशरा हम देखते हैं अपने दोस्तों के लिए रो रहे हैं, परेशान होते हैं, जब उनको देखते हो तो क्या महसूस करती हो? बहुत, क्योंकि मैं खुद भी परेशान रहती हूँ, खुद भी रहती हूँ। लेकिन जब मेरी एक फ्रेंड है ना सोनू, जब वो इस तरह की रोती है याद आती है, मैं उसको हंसाती रहती हूँ, करती है इस तरह नहीं होता। फंक्शन पे अक्सर वो कहती है मैं नहीं जाती, हम लोग कहते हैं मैं और रज़ा नहीं आप जाओगी, कब तक इस तरह होगा। हाँ, तो अब यही होते हैं। अच्छा, खफा होती हूँ। ज्यादातर देखा है कि हमारे ख्वाहिशरा परेशान ही रहते हैं, क्या वजह है ये? तो यही वजह, इनसे क्लेशेस आ जाती है उसके बीएफ की, तो यही वजह होती है। या फैमिली की तरफ से हो जाती है परेशानियाँ ख्वाजा सराव की, वैसे बाहर की तरफ से हो जाती है, तो यही होती है। अच्छा। अच्छा, तुम्हें कराची के लड़के पसंद है या पेशावर के? दोनों। क्या मतलब? कराची में मैं रह रही हूँ ना अभी, हाँ। फिर सेटल हो गई हूँ कराची। हाँ। तो कराची के लोग भी बहुत अच्छे, लेकिन जो रिलेशन के टाइप के लोग हैं ना वो तो वहाँ के भी बहुत अच्छे। पेशावर के? वहाँ के भी बहुत अच्छा, अच्छे। इन फ्यूचर अगर तुम्हें शादी का मौका मिले तो पेशावर में करोगे या कराची में? नहीं नहीं, ये मैं नहीं बोल सकती। अच्छा, कराची में तुम्हारी सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? कराची में सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरी तो अजान बेस्ट फ्रेंड है, आपको मैंने बता भी दिया ना निशा। तो यहाँ पे अब जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उजाला, बहुत करीब हो गई है मेरी। तो कभी कभी अजान गुस्से में भी दिल में आ जाती है कि ये क्या सीन हो रहे हैं, लेकिन नहीं बहुत अच्छी है उजाला। उजाला भी अच्छी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा छोटी पठानी। अब लास्ट में क्या मैसेज दोगी? मैं लास्ट में यही मैसेज दूंगी निशा कि हमारी फैमिलियों को चाहिए कि हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोगों ने मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो मैं अभी तक किसी फील्ड में घूमती रहती हूँ, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। तो हाँ, हमारी फैमिलियों को चाहिए कि अपनी फीमेल को सपोर्ट करें, अपने घर तक रखें, घर से बाहर ना जाने दें, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ख़राब है। कम तर होते जो सही रह जाते, वरना तो नहीं रहते। अच्छा, बहुत दुख मिलती है बाहर से। बहुत शुक्रिया तुम मेरे पॉडकास्ट में आई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे देखने वालों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगेगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।